नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की मैथ स्टार्ट है, जिसमें पहला चैप्टर जो सेट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट, उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताए हुए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज के जो सेशन में हम लोग करेंगे वो है हमारी एक्सरसाइज। तो आज हम लोग एक्सरसाइज पे ही फोकस करने वाले हैं। एक्सरसाइज सारे के सारे जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सेट है। तो आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सेट के लिए दो बातों का होना जरूरी है, क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब ही आपको समझना है। तो हमने वहां पे बताया था कि वेल डिफाइंड मीन्स क्या होना चाहिए, दो बातों का ध्यान होना चाहिए कि एक तो वो चीज डेफिनिट होना चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि वो आइडेंटिकल ना हो, राइट। इन दोनों बातों से ही हम लोग इन चीजों को जज करेंगे। तो पहला जो लिखा हुआ क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले जो महीने हैं उनके उनके कलेक्शंस क्या वेल डिफाइंड होंगे। तो जाहिर सी बात है, वेल डिफाइन का मतलब होता है, डेफिनेट का मतलब होता है कि हम उन्हें निश्चित तौर पर जज कर सके कि हाँ वही वाले होंगे। तो जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से हैं, जनवरी। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके अलावा और कोई कलेक्शन में इसमें नहीं आता। यानी कि निश्चित तौर पर हम डिफाइन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यही 3 महीने आएंगे जो स्टार्ट होते हैं जे से, राइट। तो ये कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड होगा। दैट्स वाई इट इज अ सेट। दो सो दिस कलेक्शन is a set because it is well defined, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ये हमने यहां पर जस्टिफाई भी किया अपने आंसर को, चूंकि आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। जब भी आपको आ जाएगा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स है भारत के, उनके कलेक्शंस। पहली बात तो हम यह डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, कि निश्चित नहीं कर पाएंगे, यानी डेफिनेटली जो है हम लोग ये बात नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा राइटर भारत का सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। रीजन लिखेंगे, सिंस दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट, राइट। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को हमने अच्छे से बता दिया, दूसरे को हमने जैसे बोला वैसे आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ये सेट नहीं होगा, पहला सेट होगा। उसका कारण क्या था, क्योंकि वो वेल डिफाइंड था। इसका कारण ये है कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, राइट। आगे ध्यान दीजिए, चूंकि टैलेंट को हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। जैसे जो हमारी क्या कहते हैं, जैसे क्वालिटीज होती हैं, जैसे गुड हुआ, ठीक है, बैड हुआ, गुड हुआ, बैड हुआ, बेटर हुआ, ठीक है। ये जो क्वालिटीज होती हैं आमतौर पर पहचानने के लिए, ये क्वालिटीज, राइट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं उनको हम लोग कहने का मतलब, उनको सही से डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये हमारे वेल डिफाइंड नहीं होंगे। जैसे ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट, गुड, बेटर, बेस्ट, 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 ये क्या है, क्वालिटी, सबसे अच्छे। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे बैट्समैन कौन से हैं, राइट।
तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट, राइट। आगे देखते हैं चौथे नंबर पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, किसी भी क्लास के यानी आपकी क्लास के कह रहा है कि जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, दैट्स वाई इट इज अ सेट, राइट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का जो कि 100 से क्या हो, कम हो, 100 से कम हो, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड होगा, इसलिए ये कलेक्शन भी आपको क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए जो नॉवेल्स हैं, जो उपन्यास हैं, उनका जो कलेक्शन है वो भी डेफिनेट और डिस्टिंक्ट है, दैट्स वाई इट इज अ वेल डिफाइंड एंड इट इज अ सेट, राइट। सो ये हमारा सेट होगा क्योंकि ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, राइट। अगला है जो 7वां है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सो जितने भी इवन इंटीजर हैं उन्हें हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ वेल डिफाइंड एंड देन इट इज अ सेट, सो ये कलेक्शन भी आपका सेट होगा, राइट। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। सो इसलिए ये भी क्या होंगे, आपके वेल डिफाइंड होंगे और ये सेट होगा। अगला जो कलेक्शन है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अब देखिए डेंजरस जो होती है वो क्या है, आपकी क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटी, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे खतरनाक, जैसे अपने यहाँ पे हमने क्वालिटीज बताई, गुड, बैड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही आपका डेंजरस है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट, ओके। सो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल सा है, एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, जिसके एलिमेंट हैं हमारे 1 2 3 4 5 और 6, कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये है बिलोंग्स टू, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर जैसे 5 बिलोंग्स टू ए, अब इसमें 5, ये देखिए 5 यहाँ पे है, सो यहाँ पे ये वाला सिंबल लगेगा, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें नहीं है, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन लग जाएगा। 0 इसमें नहीं है, सो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 4 इस सेट में है, यहाँ पर ये देखिए, तो 4 बिलोंग्स टू ए लिखा जाएगा। 2 भी इसमें है सेट में ए में, सो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है, सो लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर का मतलब इसे हम लोग टेबल के रूप में भी लिखते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं सेट ए जो है इसको हम लोग टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे। यहां कह रहा है x कैसा होना चाहिए, x इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो x क्या बनेगा, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा हो जाएगा -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, किससे छोटा, 7 से छोटा, और x क्या होगा, इंटीजर। तो ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में बदल गया, ये हमारा अभी किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट। दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x जो है 6 से छोटा नेचुरल नंबर, सो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट हो गया ये, राइट, जो कि आपका किस में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। अगला है x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनका योग क्या हो, 8 हो, ठीक है। तो आपको वैसी संख्याएं सोचनी पड़ेंगी। सबसे पहली संख्या तो 26 बन जाएगी, 2 6, इनका एडिशन क्या होगा, 8 हो जाएगा। इनका उल्टा भी करिएगा तो 6 2 भी 8 बन जाएगा। 4, 44 करेंगे तो भी 8 बन जाएगा, यानी कि 26, 62, 24। उसके बाद फिर हम लोग 53 करेंगे तब भी 5 3 8 हो जाएगा, तो 36 कर देंगे
फिर भी हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका 36 नहीं 35 हो जाएगा। इसका उल्टा जब करेंगे तो 35 बनेगा। तो ये हमारा सेट जो बन गया जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म में बदल जाएगा। तो आप इसको क्रम से भी लिख सकते हैं, नहीं क्रम से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी भी सही रहेगा। चाहे आप लिख सकते हो 26, पहले 26 लिखिए, फिर उसके बाद क्या आया 35 आया, फिर उसके बाद आपका 44 आया, कॉमा करके ऐसे लिखते चलेंगे, फिर उसके बाद 53 आया, फिर उसके बाद 62। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको इनके ऑर्डर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर, 60 के डिवाइजर यानी 60 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं जो कि प्राइम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 60 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 60 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, राइट। तो यहां से 2 से यहाँ इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा, एक तो 2 बन जाएगा 30, यहां से 2 से फिर ये 15 बन जाएगा, फिर 3 से ये 5 बन जाएगा, और फिर ये 5 से एक बार में, यानी कि 1 2 बन गया, 3 और 5। तो इसका सेट बनेगा 2, 3, 5, राइट। तो ये जो हमारा डी वाला है उसका बन जाएगा 2, 3 एंड 5। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में बन गया। आगे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान देना कि जो वर्ड इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनसे हमें सेट बनाना है जो कि रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो ध्यान देना, जो जो चीजें डबल हैं मैं उनको क्रॉस करने वाला हूं। जैसे टी 2 बार है तो टी एक बार लिखेंगे, टी कॉमा, उसके बाद आर क्या 2 बार है, आर भी 2 बार है तो उसको भी हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके बाद जी है, जी 2 बार नहीं है, जी लिखेंगे कॉमा, फिर ओ भी 2 बार है तो इसको भी सिर्फ एक बार लिखेंगे, ओ कॉमा। उसके बाद अब कौन बचता है, एन बचता है, और फिर क्या बचता है, एम बचता है, राइट। और फिर क्या बचता है, वाई बचता है। तो ये हमारा सेट बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। जो चीजें 2 बार या 2 से अधिक बार आई हुई हैं उनको हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है, उनको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, वो अर्थहीन होती हैं, राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे डियर। अब यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन को, एफ वाले में, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। बेटर के सभी अक्षरों से जो हमें इसको बनाना है किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में बेटर को कैसे लिखेंगे, 2 बार टी आया हुआ है इसको कैंसिल करेंगे, 2 बार ई आया हुआ है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो यानी बी, फिर कॉमा लगा के ई, फिर कॉमा लगा के टी, फिर आर। ये हमारा सेट बन गया BETR। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया डियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, लिखा हुआ है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 3 2 9 6 3 9 3 चौक 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3n such that n is any natural number, right, where जो n होगा वो कहां से कहां तक होगा, किससे छोटा होगा। यहाँ देखो 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो n हमारा छोटा होना चाहिए किससे, 5 से, राइट। तो ये हमारा जो मिल गया ये प्रॉपर्टी मेथड से बन गया, राइट। इसी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे दूसरे वाले को, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो इसको हम लोग 2n लिख सकते हैं, राइट। n की जगह 1 लिखेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर n के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर n, वेयर सच दैट n इज एनी नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक है, तो देखिए 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर ये हो जाएगा 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो n और n जो है छोटा होगा 6 से, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अब अगला है, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, राइट।
पच्छम 25, 25 पंजे 125 पंजे 625। तो 5 की घात n सच दैट n इज नेचुरल नंबर एंड जो n होगा वो जो है किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, हमारा 4 है तो 5 से छोटा होगा। इस तरीके से ये हमारा आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला है आपका देखिए 2 4 6 8, यानी कि ये 2 के मल्टीपल के रूप में है, तो इसे लिख सकते हैं 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। ये एक इनफाइनाइट सेट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, राइट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हुआ। अब ये यहाँ पे देखिए 1 है, 4 है, 9 है एंड सो ऑन 100 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एन स्क्वायर सच दैट n is a natural number where n is less than 11, राइट। या फिर इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं या फिर बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सब इसका सेट बिल्डर फॉर्म रहा, राइट। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स। अब जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको सेट के रूप में बदलना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x हमारा ऑड नेचुरल नंबर आए ऐसा हमको बनाना है। सो लिखेंगे 2n-1 सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, राइट। n कोई नेचुरल नंबर होगा तो ये हमारा हमेशा n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, n की जगह 2 लिखेंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से हमारा सब नेचुरल नंबर जो है ऑड मिलेगा। आगे कह रहा है अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि -1/2, इसका मतलब 0.5 है, ये -0.5, और ये 9/2 का मतलब क्या हुआ, ये है 4.5। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे इंटीजर है x क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो सबसे पहला इससे बड़ा इंटीजर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 2 आएगा, फिर और क्या आएगा 3। तो इसका आंसर बन गया 0, 1, 2, 3। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देना, x ऐसा इंटीजर है कि जो x स्क्वायर उसका वर्ग करने पर वो हमेशा और हमेशा 4 के बराबर या 4 से छोटा आए, राइट। तो x इंटीजर है, राइट। तो कैसा इंटीजर है, तो ध्यान देना, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग 0 रख सकते हैं, उसके बाद -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं, राइट। इतनी चीजें रख देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, यानी x का मान आएगा, राइट। x के लिए ये जो कंडीशन ये दी हुई है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए x की कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, x 0 रहेगा तब भी सेटिस्फाई, 1 रहेगा तब भी सेटिस्फाइड, -1 रहेगा तब भी सेटिस्फाइड, 2 रहेगा तब भी सेटिस्फाई, -2 रहेगा तब भी सेटिस्फाई। तो इसका सेट ये बन जाएगा ये वाला। आगे कह रहा है कि x ऐसा एलिमेंट हो जो लॉयल के शब्दों से बना हुआ है, LOYAL, यहाँ डबल L आया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक L लिखना है, कॉमा लगा करके O लिखना है, फिर कॉमा लगा करके Y लिखना है, फिर कॉमा लगा करके A लिख देना है। ये आपका सेट बन गया। इसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन में करना है x such that x is a month of a year having 31 days, ऐसे महीने जिनमें 31 दिन होते हैं। तो जनवरी हो गया, जनवरी के बाद फरवरी के बाद नहीं, फिर मार्च हो गया, फिर अप्रैल हो गया, अप्रैल नहीं, जनवरी फरवरी छोड़ के मार्च, फिर अप्रैल छोड़ के मई, फिर जून छोड़ के जुलाई और अगस्त, फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर, फिर नवंबर छोड़ के दिसंबर। तो ये इतने महीने आपके बन जाएंगे, राइट। अब जो क्वेश्चन है वो है x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रीसीड्स k, यानी k के पहले जो कॉन्सोनेंट्स आए हुए हैं इंग्लिश अल्फाबेट के उनका सेट। तो क्या हो जाएगा AEIOU को छोड़ करके, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो हमारे वॉवेल्स को छोड़ देना है, AEIOU बीच में आएगा तो उसको छोड़ देना है। तो कहां से स्टार्ट होगा B, फिर C, फिर D, फिर E छोड़ देना है, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I को भी छोड़ देना है और फिर
जे, फिर के आ ही जाता है, ठीक है। तो के पहले तक के ये हमारे सेट्स हो गए, राइट। तो ये हमारा सेट इस तरीके से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये मैचिंग करना है आपको। एक तरफ जो है रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक तरफ जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। बाईं तरफ आपका इधर जो है रोस्टर फॉर्म है और इस साइड में आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो मैच करना है आपको कौन सा सही सेट है दोनों के लिए। तो 1 2 3 6, इसको देखो इसमें से कौन से वाले के लिए है। मैथमेटिक्स तो साफ साफ दिख रहा है, जैसे तीसरा वाला मैथमेटिक्स सबसे बना हुआ, तो तीसरा वाला किससे मिलेगा, डी से। एक हमने मिला लिया, राइट। अब यहां कह रहा है आगे कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। तो यहाँ पे 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को और 6 भी 6 को। तो पहले वाले का जाएगा किसमें, तीसरे वाले में, सी में, राइट। अब दूसरा 2,3, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो 2 और 3 प्राइम नंबर हैं और जो कि 6 को डिवाइड करते हैं, तो मिलेगा ए से। अब बचता है लास्ट वाला, तो वो बन जाएगा आपका किससे, बी से। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके सभी क्वेश्चन को एकदम डीपली अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, किसी को ड्रॉप नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।